हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। 45 डेज चैलेंज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जेएआईबी मई 2025 प्रिपरेशन और मैं आपके साथ जुड़ता हूं पीपीबी के लिए यानी पेपर 2 के लिए। आज हम लोग पीपीबी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे वो है अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स यानी बैंक ब्रांच के अलावा जिन माध्यम से हम बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल करते हैं एज अ कस्टमर, और बैंक जिन माध्यम से हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन से वो चैनल्स हैं जिनका प्रयोग बैंक करता है अपने कस्टमर को बेस्ट और इफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक और मेरा नाम है अरविंद सर। आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम JAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हैं और अपने पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिलीवरी चैनल्स की, डिलीवरी चैनल्स होते क्या हैं? डिलीवरी चैनल्स वो माध्यम होते हैं जिनके थ्रू बैंक अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं। पहला होता है फिजिकल चैनल। फिजिकल चैनल मतलब बैंक ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर, यानी जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन पाया जाता है। बैंक ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर वो हमारे फिजिकल डिलीवरी चैनल होते हैं। और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिमोट चैनल्स या अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल। ठीक है दोस्तों, डिलीवरी चैनल। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। ठीक, तो अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं पाया जाता है, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो जो हमारा अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स होता है वो क्या होता है? Core banking technology paved the way for handling large volume of transactions that were not possible through traditional brick and mortar banking। तो इनका कहना है कि जो कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, पाव द वे ऑफ हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो सीबीएस के थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस को हैंडल किया जाता है। और इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस को अगर आप देखें तो फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू, जहां पे ब्रिक और मोटार से जो बैंक ब्रांच बनी होती है वहां से पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दिस हैड लेड टू बैंक्स ऑफरिंग मेनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक कस्टमाइज अकाउंट। और इसी वजह से बैंक इनोवेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के लिए ऑफर कर पाया है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम एटीएम कहते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स आर प्राइमरली यूज्ड टू परफॉर्म सम बैंकिंग फंक्शन सच एज विड्रॉल ऑफ कैश और डिपॉजिट ऑफ कैश एंड चेक एक्सेट्रा। सो एटीएम के थ्रू आपके पास एक अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल है जहां पर आप बैंक ब्रांच में जाए बिना पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं और कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, चेक को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। The committee headed by Dr. C. Rangarajan recommended setting up ATM in India। तो भारत में जो एटीएम स्टैब्लिश किए गए, जो स्थापित किए गए, तो उसके लिए जो जिम्मेदार कमिटी है वो डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्टैंड अलोन एटीएम मेड देयर अपीयरेंस इन इंडिया इन अर्ली 1990s। स्टैंड अलोन एटीएम को 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशंस थ्रू दीज एटीएम्स, अ कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद एन एटीएम कार्ड with a personal identification number which can be changed at any time by the customer। तो आप इन एटीएम्स को कैसे यूज कर पाओगे, इसके लिए बैंक आपको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आपको पिन कोड प्रोवाइड करता है उस एटीएम को यूज करने के लिए, जिसके थ्रू आप एटीएम से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। और हाँ, यदि आप चाहें तो आप अपने एटीएम पिन को चेंज भी कर सकते हैं एनी टाइम, यानी किसी भी समय। नाउ, अब एटीएम के द्वारा जो कन्वीनियंस कस्टमर को होती है, जो आसानी से सर्विसेज मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? 24/7 आपको एटीएम की सर्विस अवेलेबल होती है। लेस टाइम फॉर ट्रांजेक्शंस, यानी आपको बैंक ब्रांच में जो लंबा समय लगता था वो लंबा समय नहीं लगता, तुरंत के तुरंत ट्रांजेक्शंस हो जाता है। प्राइवेसी इन ट्रांजेक्शंस, आपकी ट्रांजेक्शंस की प्राइवेसी बनी रहती है। साथ ही साथ एनी ब्रांच एनीवेयर बैंकिंग इनेबल, आप किसी भी ब्रांच के हैं, किसी भी जगह से आप एटीएम का यूज करके पैसा ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डेबिट क्रेडिट कार्ड अक्रॉस मल्टीपल बैंक एटीएम, तो मल्टीपल बैंक एटीएम से आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और एनएफएस की वजह से आपको मल्टीपल जो बैंक एटीएम्स हैं उन एनएफएस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस सेवा का लाभ उठाते हैं।
Other services enabled in ATM in additional to cash dispensing including clearing checks, deposit, balance inquiry, चेकबुक रिक्वेस्ट, मिनी स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट एक्सेट्रा। तो ये सभी चीजें भी आप एटीएम के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैंक के लिए क्या क्या कन्वीनियंस है। अभी तो कस्टमर के लिए आपने कन्वीनियंस को समझा, अब बैंक के लिए क्या क्या कन्वीनियंस है। तो द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एटीएम इज लोअर देन सेटिंग अप अ ब्रांच। अगर कोई बैंक एक ब्रांच खोलता है तो उससे कम पैसे में एक एटीएम स्टैब्लिश हो जाता है। कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो लेस। तो जो भी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट है वो भी कम आती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। द रूटीन ट्रांजेक्शन थ्रू एटीएम रिलीव्स द बैंक स्टाफ फॉर मोर प्रोडक्टिव वर्क। क्योंकि जो कस्टमर के लिए पहले बैंक स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, अब वो काम एटीएम से हो रहा है, तो जो बैंक स्टाफ है वो रिलीज हो गया है और दूसरे प्रोडक्टिव वर्क में काम करने के लिए। सो एटीएम सर्व एज अ क्रूशियल टच पॉइंट फॉर क्रॉस सेलिंग ऑफ द बैंक प्रोडक्ट। बैंक प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग करनी है, आप एटीएम से प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। इनेबल अ बैंक टू डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑन द स्क्रीन एंड सर्व एज अ मीडियम फॉर पब्लिसिटी ऑफ द बैंक एंड लेस हैसल इन हैंडलिंग कैश। आपको कैश संभालने की जरूरत नहीं है, जब आपको आवश्यकता हो तो आप एटीएम में अपना कार्ड लगाइए और ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर लीजिए। अब एटीएम मॉडल कौन कौन से इंडिया में है, तो पहला होता है ऑनलाइन मॉडल, दूसरा होता है ऑफलाइन मॉडल। ऑनलाइन मॉडल और ऑफलाइन मॉडल में क्या डिफरेंस है, जैसा कि नाम में छुपा हुआ है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का मतलब है कि ये बैंक के नेटवर्क से या डेटाबेस से कनेक्ट होगा, और ऑफलाइन में जो बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट ना हो। तो समझ लेते हैं, व्हेन एन एटीएम इज कनेक्टेड बैंक डेटाबेस, When an ATM is connected to a bank database, जब कोई ATM बैंक के डेटाबेस से कनेक्ट होता है, एंड प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस, और ऑनलाइन एक्सेस कस्टमर को प्रोवाइड करता है कस्टमर के अकाउंट को, तो इट इज सेट टू बी ऑनलाइन, तब इसे हम ऑनलाइन की संज्ञा देते हैं। नॉर्मली देयर इज अ डेली विड्रॉल लिमिट सेट बाय द बैंक फॉर ईच अकाउंट एंड द एटीएम स्विच मॉनिटर दिस लिमिट। नाउ अब ऑफलाइन एटीएम की बात करें तो व्हेन एन एटीएम इज नॉट कनेक्टेड विद द बैंक डेटाबेस इज नोन एज ऑफलाइन एटीएम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्री डिटरमाइन एक लिमिट होती है, उतने ही लिमिट तक का आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑफलाइन एटीएम में। अब देखिए, नेटवर्क एटीएम क्या होता है। व्हेन एटीएम आर कनेक्टेड टू एट व्हेन एटीएम आर कनेक्टेड टू एन एटीएम नेटवर्क, दे आर सेट टू बी नेटवर्क। अगर एटीएम कनेक्ट है एटीएम नेटवर्क से कनेक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम नेटवर्क एटीएम कहेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो जो नेटवर्क एटीएम होता है वो होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सो द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क एटीएम का एडवांटेज क्या है, कार्ड होल्डर कैन यूज देयर एटीएम कार्ड एट एनी ऑफ द नेटवर्क एटीएम। यानी अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड है, तो आप एटीएम कार्ड है, इसके बावजूद आप किसी भी एनी अदर बैंक एटीएम से, एनी अदर बैंक एटीएम मशीन से आप पैसा क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ दिस इन इफेक्ट permits anywhere anytime banking. The majority of the ATM in India are networked through National Financial Switch operated by NPCI. तो जितने भी एटीएम आपको नेटवर्क्ड एटीएम मिलते हैं वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, और इसे ऑपरेट कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ अब आपके लिए आता है व्हाइट लेवल एटीएम। एटीएम में एक होता है व्हाइट लेवल। तो व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, तो एक आसान शब्दों में हम कहें तो जिन एटीएम्स को नॉन बैंकिंग एंटिटीज जिन एटीएम को नॉन बैंकिंग एंटिटीज ऑपरेट करती हैं, उन एटीएम को हम लोग व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। तो एटीएम विच आर सेट अप एंड ओन्ड एंड ऑपरेट बाय नॉन बैंक्स आर कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम। सो एज of 1st January 2022 4 non-bank ATM operators कौन कौन से, इंडिया वन पेमेंट्स, टाटा कम्युनिकेशंस, पेमेंट सॉल्यूशंस, हितैची पेमेंट सर्विस एंड वकरंगी
ये 4 ऑपरेटर हैं जो कि व्हाइट लेवल एटीएम की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं और इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज किया गया है कि ये भारत में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एटीएम। So the Reserve Bank of India released the first guidelines in June 2012 to introduce white label ATM to expand banking service in the country. भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकिंग सेवाओं के विस्तार करने के लिए 2012 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिसूचना जारी की गई व्हाइट लेवल एटीएम के रिगार्डिंग। सो व्हाइट लेवल एटीएम डू नॉट डिस्प्ले एनी बैंक ब्रांडिंग साइनेज। व्हाइट लेवल एटीएम पे किसी भी बैंक के साइनेज आपको नहीं दिखेंगे, हेंस दे आर कॉल्ड व्हाइट लेवल एटीएम। सो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अदर फी from the issuer bank other than the interchange fee payable to the acquirer bank under the present bank owned ATM scenario। देखिए व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर जो होंगे इनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है, बस ये इंटरचेंज फीस ही लेंगे। इंटरचेंज फीस का मतलब इनके तो एटीएम कार्ड होते नहीं है, तो जिन बैंकों के एटीएम कार्ड का प्रयोग करके कस्टमर ने पेमेंट ट्रांजैक्शंस किए होंगे उस आधार पे वो बैंक से फीस इंटरचेंज चार्ज को कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ इसके बाद आ जाता है ब्राउन लेबल एटीएम। अब ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है? ब्राउन लेबल ATM are those automated teller machines where a service provider owns the hardware and lease the ATM to the bank। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो हार्डवेयर का ओनर होगा, यानी जो मशीन लगी होंगी उसका ओनर होगा, और इस हार्डवेयर यानी एटीएम मशीन को लीज पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसको दोस्तों? बैंक्स को। किसको प्रोवाइड किया जाएगा? बैंक्स को लीज पे प्रोवाइड किया जाएगा। The services provider take the responsibility of maintenance of ATM, whereas the sponsor bank take the responsibility of cash management। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर यानी एटीएम मशीन है इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होगी? सर्विस प्रोवाइडर की। और इसमें जो कैश होगा, कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्पॉन्सर्ड बैंक की। ठीक है दोस्तों। एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटीएम ऑफ द बैंकिंग नेटवर्क। ठीक है, ये बैंक की जिम्मेदारी होगी। सो नंबर ऑफ एटीएम वर्ल्ड वाइड फेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। 2018 में एटीएम्स की संख्या में कमी आई एस बैंक क्लोज ब्रांचेस एंड डाइवर्टेड रिसोर्सेज टावर डिजिटल पेमेंट। सो कैश रिसाइकलर, अगला पॉइंट क्या है? कैश रिसाइकलर क्या होता है? कैश रिसाइकलर मशीन इज सेल्फ सर्विस टर्मिनल दैट लेट्स वन डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैश। तो कैश रिसाइकलर मशीन एक ऐसी टर्मिनल होती है जो कि सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जिसके थ्रू आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं कैश को। दे इंश्योर द जेन्युइननेस ऑफ द करेंसी, ये करेंसी की जेन्युइननेस को भी देखेंगे। काउंटरफिएट नोट यानी नकली नोट होंगे तो उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। कैश डिपॉजिट इज मेड विद डेबिट कार्ड, आप जो भी कैश डिपॉजिट करेंगे डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे। और कार्डलेस ट्रांजेक्शन अप टू ₹20,000 पर डे आपको अलाउड होगा। फिर आता है कियोस्क बैंकिंग। क्या होता है कियोस्क बैंकिंग? An electronic kiosk in a bank is a small electronic computerized box structure that help user inquiry, print and transact। तो आपके लिए जो कियोस्क बैंकिंग के तहत जो कियोस्क मशीन प्रोवाइड की जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज बॉक्स या स्ट्रक्चर जैसी कोई मशीन होती है जो कि हेल्प करती है यूजर को। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो कियोस्क आर डिप्लॉयड इन प्लेस विद हाई फुट ट्रैफिक लाइक एयरपोर्ट्स, मॉल एक्सेट्रा। तो जो कियोस्क होती है इनको जहां पे ज्यादा फुट ट्रैफिक होता है यानी जहां लोग आ जा रहे होते हैं वहां पे इन मशीन्स को क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। दीज कियोस्क आर इसेंशियली अनमेंड, यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, सिर्फ मशीन लगी होती है, इसलिए इसे अनमेंड कहा जाता है। द बैंक कैन ऑफर हैसल फ्री एंड कस्टमर फ्रेंडली बैंकिंग सर्विसेज थ्रू कियोस्क बाय लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजीज को उधार लेके बैंक क्या करता है? हैसल फ्री बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को कियोस्क के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो कियोस्क बैंकिंग के तहत कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक डिपॉजिट फैसिलिटी, चेक डिपॉजिट फैसिलिटी विद CTS इंटरफेस, ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल अकाउंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट फैसिलिटी यूजिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ब्राउजर बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग, नॉन कैश इंक्वायरी सर्विस लाइक बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, बिल पेमेंट फैसिलिटी यूजिंग डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग।
तो ये सभी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये थे अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। और दोस्तों आप ऐसे ही अगर हमारे साथ अपनी तैयारी को परफेक्ट करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं JAIB महापैक के साथ। और ये महापैक 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी में प्रोवाइड किया जाता है। JAIB महापैक 6 मंथ का 2799 में उपलब्ध है। वहीं 12 मंथ का महापैक 3999 में उपलब्ध है। वहीं 24 मंथ महापैक 5999 में उपलब्ध है। JAIB MCQ बैच की बात करें जो कि मई 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ये भी आपके लिए लॉन्च हो चुका है। फटाफट नया बैच है, 1999 में आप जुड़ सकते हैं। और चारों पेपर के सभी मॉडल की सभी यूनिट्स के MCQ, वो सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और केस स्टडीज आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी। और ये बैच हमारे किसका पार्ट है? महापैक का भी पार्ट है। अगर आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह जाता है तो आप इंडिविजुअल बैचेस के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो IEIFS हो, चाहे वो PPB हो, चाहे वो RBWM हो या AFM हो। आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं और 799 रुपए में आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं इंडिविजुअल। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सो इनको जरूर पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।